नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त होंगे। आपका सीईटी का एग्जाम आने वाला है और ये कब एग्जाम होगा, कब इसका परीक्षा का शेड्यूल आएगा, कब इसका फॉर्म आ जाएगा, सारी बातें आज हम करने वाले हैं। आज तारीख हो गई है आपकी 30 मार्च 2025 और सरकार 31 दिसंबर 2024 में एग्जाम लेने वाले थे, यानी कि पूरे 3 महीने हो गए हैं आपके। अभी तक न फॉर्म आए हैं और न ही एग्जाम हुआ। बिना फॉर्म के एग्जाम अप्लाई के मतलब बिना फॉर्म के एग्जाम हो ही नहीं सकता। आज की जो न्यूज़पेपर में सूचना आई है उसके आधार पे हम बात करते हैं। और मैंने अक्टूबर नवंबर में भी बताया था कि आपका एग्जाम है ना, वो लगभग जून से अगस्त के बीच में होगा और वो संभावनाएं बनती भी दिख रही हैं कि जून के आसपास या अगस्त तक के बीच में यानी कि आपका एग्जाम हो जाएगा। लेकिन मैं ये श्योर नहीं कह सकता कि मेरे सारे के सारे डेटा सही है, मैं मेरे पास कोई गुप्त सूत्र है या ऐसी कोई सूचना है। ये सब मेरा व्यक्तिगत मानना था और आज भी मेरा व्यक्तिगत मानना ही है। तो आज हम बात करते हैं न्यूज़पेपर के आधार पे। देखते हैं, सीएम ने सभी डीसी से वीसी की वॉइस कॉल की और वॉइस कॉल के जरिए यहां पे बातें हुई हैं जो भी कि नवरात्रों में खुल सकता है पोर्टल। नवरात्रे आज से शुरू हो चुके हैं। सीटी के लिए डीसी होंगे कंट्रोल अफसर। जो जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आपका एग्जाम सिटी होगा उसका कंट्रोल ऑफिसर जो होगा वो डीसी होगा, डिप्टी कमिश्नर होगा। ओके। और सीआईडी के अंदर वेरीफाई करेगी। जो भी सेंटर है जहां पे एग्जाम होगा उसकी वेरिफिकेशन सीआईडी करेगी। अब बच्चे इंतजार करेंगे कि कब दया आएगा, कब अभिजीत आएगा और वो वेरीफाई करेंगे। भाई वो ये ओरिजिनल सीआईडी है ना, तो दया अभिजीत आपको मिलेंगे नहीं, बाकी सीआईडी इसको वेरीफाई करेगी। अब मोटा मोटी बात करते हैं, ये जो पूरी की पूरी रिपोर्ट दे रखी है अखबार के माध्यम से, इसमें कहा है कि 2300 के आसपास परीक्षा केंद्र होंगे और एक ये भी कहा है कि चंडीगढ़ में भी बनेंगे केंद्र और एग्जाम देने वाले बच्चों की संख्या है वो 16 लाख के आसपास है। ये 16 लाख में से आप एक बात मान के चले, 12 लाख बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल ही एग्जाम देने के लिए इसमें इच्छुक हैं, इंटरेस्टेड हैं। 16 लाख तो फॉर्म अप्लाई करेंगे, सभी के सभी इच्छुक नहीं होते, लेकिन इतना भी नहीं है। पहले क्या होता था कि 50% के आसपास बच्चे ही एग्जाम देते थे, लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि काफी भीड़ है। और ये भी गलत हो सकता है क्योंकि 12 से भी प्लस ही, 12 लाख से प्लस ही होंगे कुछ ना कुछ। तो कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। तो कंपटीशन ज्यादा बढ़ने वाला है तो तैयारी कैसे करें, सिलेक्शन कैसे लें। सबसे पहली बात तो ये, आप अपना सिलेबस पूरा करें। अगर कर लिया है तो मॉक टेस्ट लगाएं, ऑफलाइन ऑनलाइन जहां से भी आपको अच्छा लगे। इसी क्रम में हम एक बार मैं बता देता हूं, हमारे शिक्षा युग प्लस ऐप के ऊपर भी ये 75 मॉक टेस्ट है, 75 मॉक टेस्ट की एक सीरीज चली हुई है जिसमें 75 मॉक टेस्ट है और 75 मॉक टेस्ट के अंदर 7,500 प्रश्न है, 7,500, जिसमें 25 आपके हरियाणा जी के, 15 मैथ, 15 रीजनिंग, जो सीटी का पैटर्न सेम पैटर्न पे यहां लिखा भी है। ओके। इसको ज्वाइन करने के लिए आप स्काई 50 का कोड लगा के 50% डिस्काउंट भी ले सकते हैं। ओके, ये आप कर सकते हैं। जहां से भी आपको कोई बुक भी मिले ना तो बुक से भी कर लेना। मैं ये नहीं कहता कि मेरे, लेकिन जहां से भी हो मैक्सिमम आप प्रैक्टिस ऐड करेंगे, मैक्सिमम से मैक्सिमम। अब बात करते हैं इसके फॉर्म की डेट, यानी कि फॉर्म कब तक आ जाने चाहिए। फॉर्म की बात करते हैं तो फॉर्म अगर अप्रैल में तो आ जाते हैं तो जून में एग्जाम हो पाएगा। फॉर्म अगर अप्रैल में आए तो जो एग्जाम है वो कब हो जाएगा, जून में हो जाएगा। अभी तो कोई एग्जाम लेने वाली एजेंसी, साथ साथ ये भी कहा गया है कि आयोग खुद भी, एचएसएससी बोर्ड खुद भी एग्जाम ले सकता है या हरियाणा बोर्ड से भी एग्जाम कराया जा सकता है। तो ज्यादा दिक्कत है नहीं। और जो पोर्टल है, एक ये भी कहा कि पोर्टल 15 दिन के लिए खोला जाएगा। कहां पे लिखा था इसमें, पोर्टल 15 दिन के लिए खोला जाएगा, तो 15 दिन में तो होगा नहीं। अप्रैल में अगर खोला जाता है तो अप्रैल तो पूरा फॉर्म के लिए निकल जाएगा। मई में आपके एडमिट कार्ड वगैरह, सेंटर वगैरह के सब कुछ डेटा पहले से फिक्स है, सारे के सारे मामले सेट हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एडमिट कार्ड मई में बना दिए जाएंगे, जून में आपका एग्जाम हो जाएगा। जैसी संभावनाएं है उस आधार पे मैं कह सकता हूं कि जून में आपका एग्जाम है, जून के अंतिम समय तक। अगर फिर भी किसी कारण से डिले होता है तो फिर अगस्त के आसपास जाएगा, मतलब अगस्त तक हो जाएगा। इससे लेट आपका एग्जाम होने की संभावना नहीं है। और ये अब मान के चलो जून में ही आपका एग्जाम है तो आपके पास समय है अप्रैल, मई, जून। ठीक है, आपके पास समय कितना है, पूरा अप्रैल है, ठीक है, मई है, 2 महीने ये। जून के अब कितने दिन मिलेंगे,
ठीक है। अगर मैं ये मान लेता हूं 30, ये इसमें 31 होते हैं और इसके हम 15 मान लेते हैं, दोनों के 30-30 ही मान लिए मैंने, वैसे तो 31 होते हैं, ठीक है, मई में 31 होते हैं, लेकिन अपने को 30-30 मान लिया और 15 ये मान लिया, 75 दिन, ठीक है। 75 दिन की स्ट्रेटजी अपनाओ और 75 मॉक टेस्ट लगाओ, सिलेक्शन हो जाएगा आपका। 75% आपका स्कोर आराम से हो जाएगा अगर सिर्फ और सिर्फ ये प्रैक्टिस सेट लगाते हो तो भी। और 75 आपका अच्छा स्कोर मैं नहीं मानता हूं, क्योंकि इस बार कंपटीशन ज्यादा होगा, ध्यान रखें। 70 से 5, 80 से प्लस की कोशिश करना, वो पहले वाला टाइम नहीं है 50% आगे और कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो ध्यान रखना, आपका एग्जाम, आपकी सारी बातें मैं बता चुका हूं और इससे ज्यादा डिले होने की संभावना नहीं है। तो अपनी तैयारी को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा दें और ज्यादा चक्करबाजी में न पड़े। कब होगा, सबसे पहला काम है तैयारी को मजबूत करें। जब भी युद्ध छिड़े तो हथियार रखने की जरूरत न हो, सीधे कूद पड़ो वो एग्जाम में। हम नए सेशन के साथ कल, और हमारा हर रोज सेशन होता है सुबह 10 बजे मैथ्स, आप ज्वाइन हो सकते हो हमारे इसी चैनल पे, लाइव आते हैं हम 10 बजे। ओके, तो मिलेंगे हम कल फिर नए सेशन के साथ। ओके, थैंक यू।